स्टार्ट में हम एक मीटिंग रूम का सीन देखते हैं जहाँ पे हाइजिन भी बैठी हुई थी। हाइजिन को तो लग रहा था कि उसने कैंग के जितने भी कैंडिडेट्स थे वो चुरा लिए, पर एक्चुअल में ऐसा नहीं था। कैंग जब नेक्स्ट कंपनी के एम्प्लॉयज को कैंडिडेट्स के बारे में बता रही होती तो ये सब सुन के हाइजिन तो चौंक जाती है, क्योंकि कैंग को एम्प्लॉयज तो बिल्कुल ही डिफरेंट थे। अब कैंग के सिलेक्ट किए हुए कैंडिडेट्स में से उनका एक नया सीईओ सिलेक्ट कर लिया जाता है, जिससे सभी एम्प्लॉयज बहुत ज्यादा खुश होते हैं। वो सभी लोग पार्टी करने के लिए बाहर आते हैं। वेल पार्टी के बाद कैंग और यूनो वो दोनों ही बाहर आकर पैदल चलने लगते हैं। कैंग यूनो से कहती है कि मैंने सुना कि तुम्हारा जो कॉन्ट्रैक्ट था वो खत्म हो गया। वेल अब तुम्हारी मर्जी, तुम जो कुछ करो, पर तुम जो भी करोगे उसमें मेरा सपोर्ट तुम्हें हमेशा रहेगा। वेल नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन देखते हैं जहाँ पे कैंग के फोन पे बहुत सारे मैसेज आ रहे होते हैं। कैंग जब उठकर देखती तब उसे पता चलता है कि यंगमिन जो कि पार्क टेक्नोलॉजी में काम करता था वो 20 मिलियन वॉन लेके गायब हो गया। अब उसका कुछ अता पता नहीं है। वेल जिसके बाद कैंग जब अपनी कंपनी आती है और जब वो कार से उतरती तब आसपास बहुत सारे मीडिया वाले उसे घेर लेते हैं और उसे घेर के वो उससे सवाल जवाब करने लगते हैं, जिससे कैंग बहुत ज्यादा घबरा जाती है। यूनो भी पास का ये सब कुछ देख रहा था, इसलिए वो जल्दी से कैंग के पास आके उसे कंपनी के अंदर लेके जाता है। अब जैसे ही वो लोग कंपनी में जाते हैं वहाँ पे पुलिस वाले थे। वो कैंग को बताते हैं कि हम अपने साथ सर्च वारंट भी लेकर आए हैं। अब पुलिस वाले कैंग से इन्वेस्टिगेट कर रहे होते हैं, क्योंकि उन सभी लोगों को ये लग रहा था कि यंगमैन कैंग का ही पार्टनर है और उन दोनों ने साथ मिलकर पैसों का घपला किया और वो पैसे लेकर गायब है। जिसपे कैंग कहती है कि मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता, जिसपे वो पुलिस ऑफिसर कहता है कि ये तो इन्वेस्टिगेशन के बाद पता लग ही जाएगा। अब हम पुलिस स्टेशन में मिलेंगे। पास ही खड़ी कॉन्गो ये सब कुछ देख रही होती और उसे गिल्टी फील हो रहा था, क्योंकि उसे इसी कंपनी के बारे में रिसर्च करने का कहा गया था और उसे लग रहा था कि ये कंपनी बिल्कुल सही है। तो जंगल उसे कहता है कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं। सीन कट होता है और अब हम हाइजिन को देखते हैं जिसके साथ यंगमिन होता है, साथ ही एक और पर्सन भी होता है। अब यंगमिन बार बार बाहर देख रहा था, जिसपे हाइजिन उसे कहती है कि डोंट वरी, तुम फिक्र मत करो, यहाँ पर कोई नहीं आने वाला। जिसपे अब यंगमिन उससे पूछता है कि तुम कैंग के साथ ये सब कुछ आखिर क्यों कर रही हो। जिसपे हाइजिन कहती है क्योंकि उसने मेरे साथ कुछ अच्छा नहीं किया इसलिए। और फिर उन दोनों से कहती है कि कल सुबह की फ्लाइट से तुम दोनों ही कंट्री छोड़कर चले जाना। वेल अब हम कैंग की कंपनी का सीन देखते हैं जहाँ पे वो सभी एम्प्लॉइज देख रहे थे कि उनके बारे में बहुत से आर्टिकल्स छप रहे हैं। उनके सभी कॉन्ट्रैक्ट्स भी खत्म हो जाते हैं। उन्हें कॉल्स पे कॉल्स आ रही थी। कैंग अपने सभी एम्प्लॉइज से बात करते हुए कहती है कि आप लोग जानते हैं कि हमने ऐसा कुछ नहीं किया, हम यंगमैन के साथ मिले हुए नहीं है, बस यहाँ पे एक बुरा टाइम है जो कि टल जाएगा। जब तक इन्वेस्टिगेशन चल रही है आप लोग घर पे बैठ के अपना काम कर लेना। वहीं ली को देखते हैं जो कि चेयरमैन मीन्स अपने फादर चोयमोन के पास आता है और उनसे पूछता है कि क्या ये सब कुछ आपने किया। जिसपे वो अनजान बनकर कहते हैं कि क्यों, अब मैंने क्या कर दिया। तो लियो ने बताता है जो कुछ भी हुआ, जिसे सुन के चोयमोन कहता है कि इस समय मेरा हाथ नहीं है, अब जब उनकी कंपनी के साथ ये सब कुछ हो गया तो तुम अब मेरे साथ काम कर सकते हो। तो वही हम यूनो को देखते हैं, वो कैंग के पास आता है और उससे कहता है कि सभी एम्प्लॉइज अपने अपने घर चले गए, अब हमें भी चलना चाहिए। तो कैंग वहाँ से नहीं हिलती और वो अभी भी कंपनी के बारे में ही बात कर रही थी और कहती है कि अब हमारी कंपनी का आखिरी वक्त आ गया, अभी देखना बंद हो जाएगी। जिसपे यूनो उसे कंसोल करते हुए कहता है कि ऐसा कुछ नहीं होगा, तुम देखना सब ठीक हो जाएगा। और फिर बाद में उसे हक कर लेता है। वो उसे घर छोड़ने भी आता है। कैंग उसे घर जाने का कहती है, जिसपे यूनो कहता है कि नहीं तुम पहले सो जाओ, मैं फिर चला जाऊंगा। तभी बाहर कुछ लोग आते हैं जो कि बहुत शोर शराबा कर रहे थे। यूनो बाहर आकर देखता है तो वो लोग उससे कहते हैं कि यंगमैन हमारे सारे पैसे लेके गायब हो गया और हमें पता है कि ये गैंग उन्हीं के साथ मिली हुई है। जिसपे यूनो उन्हें यकीन दिलाता है कि ऐसा कुछ नहीं है और गैंग किसी के साथ नहीं मिली हुई और फिर कुछ ना कुछ करके वो उन्हें वहाँ से भेज देता है। अंदर आके वो गैंग को देखता है जो कि ये सब कुछ सुन रही थी और फिर कहता है कि चलो मेरे घर चलते हैं। वो लोग गाड़ी में होते हैं तो यूनो ब्यूल को कॉल करता है और उससे कहता है कि मैं गैंग को घर पर लेकर आ रहा हूँ। जिसपे ब्यूल कहती है कि जी आप जल्दी से ले आए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। वेल जिसके बाद हम उन तीनों को ही अब घर पर देखते हैं। ब्यूल कहती है कि आज रात मैं गैंग के साथ ही सोऊंगी। वेल जिसके बाद जब वो दोनों ही सोने के लिए लेटते हैं तब गैंग को बिल्कुल भी नींद आ रही थी। ऑब्वियसली इतने परेशानी में किसे नींद आनी थी। तो ब्यूल इससे एक स्टोरी सुनाती है जिसे सुन के गैंग को नींद आ जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन देखते हैं जहाँ पे गैंग अकेली ही परेशान सी बैठी हुई बाहर देख रही थी। तभी उसके पास यूनो आता है, उसका हाथ थामते हुए कहता है कि डोंट वरी, सब ठीक हो जाएगा। अगले सीन में हम गैंग और ब्यूल को देखते हैं जो कि दोनों ही साथ मिलकर खाना बनाने की कोशिश कर रहे थे, पर उन दोनों से ही खाना नहीं बनता। तो ये देख के यूनो फिर उनके पास आता है और खुद ही उन्हें खाना बना कर देता है। वेल अगले सीन में हम देखते हैं कि यूनो ब्यूल को छोड़ने के लिए किंडरगार्टन जा रहा होता है और वो गैंग से कहता है कि तुम यहीं पर रहना, मैं बस अभी उसे छोड़कर आता हूँ। जिसपे गैंग भी कहती है कि हाँ ठीक है। वेल अगले सीन में हम गैंग की कंपनी के सभी एम्प्लॉयज को देखते हैं जो कि एक बुक स्टोर पे आए हुए थे और साथ
साथ में डिस्कस कर रहे थे कि अब हम अपनी कंपनी को किस तरह बचा सकते हैं। तभी वो लोग देखते हैं कि अभी अभी एक और आर्टिकल पब्लिश हुआ। अब अगले सीन में यूनो जब अपने घर पर आता है तब देखता है कि कैंग तो यहाँ पर है ही नहीं, इसलिए वो घबरा के उसे कॉल करने लगता है। तो कैंग उसे बताती है कि मैं करियर वे में आई हुई हूँ क्योंकि मुझे हाइजिन से मिलना था। कैंग अब हाइजिन के पास आ जाती है और बैठ के उससे आराम से पूछती है कि तुम मेरे साथ ये सब कुछ क्यों कर रही हो। तो वो कहती है कि वो इसलिए क्योंकि मैं तुमसे बहुत नफरत करती हूँ। जिसपे कैंग कहती है कि नफरत, या फिर मुझे लगता है कि तुम मुझसे डरी हुई हो क्योंकि तुमने करियर वे की पिछले सीईओ के साथ जो सब कुछ किया था उसे सिर्फ मुझे पता है। जिसपे हाइजिन उससे अब कहती है कि तुम्हें जो सोचना है सोचो क्योंकि बहुत जल्द तुम्हारी कंपनी डिस्ट्रॉय होने वाली है, उसे अब कोई नहीं बचा सकता। अगले सीन में कैंग अपनी कंपनी में आके सभी एम्प्लॉयज की खाली सीट्स को देखती है, अब बहुत उदास होती है। तो वही हम सभी एम्प्लॉयज को देखते हैं जो कि बुक स्टोर में बैठे हुए सभी अपना अपने काम में मसरूफ थे। यंगमिन कहता है कि मैं जोंग नाम से इस बारे में बात करता हूँ, मुझे लगता है कि शायद उसे इस बारे में कुछ पता हो। अगले सीन में हम देखते हैं कि वो ऐसा ही करता है, वो जंगनाम के पास जाता है। तो वही हम कैंग को देखते हैं जो कि बुक स्टोर में आती है और अपने सभी एम्प्लॉयज को यहाँ पे देख के वो तो हक्का बक्का रह जाती है और उनसे पूछती है कि तुम सब के सब यहाँ पे आखिर कर क्या रहे हो। तो सभी एक साथ कहते हैं क्योंकि हम आपकी हेल्प कर रहे हैं। जिसपे कैंग उनसे पूछती है कि पर ऐसा क्यों, तुम लोग आखिर ऐसा क्यों कर रहे हो। जिसपे वो कहते हैं कि क्योंकि वो कंपनी सिर्फ आपकी ही नहीं बल्कि हमारी भी है। तो वो उन सभी को दिल से थैंक्स करती है। वो जब आकर बैठती तब जंगसू बताता है कि मैंने जंगनाम से बात की और मुझे ये पता चला कि हाइजिन ने ही हमारी कंपनी के साथ ये सब कुछ किया है। तभी वहाँ पे ब्यूल आती है, उन सबको हेलो करती है और फिर कैंग से पूछती है क्या आप आज रात में मेरे पास सोएंगी ना। तो ये सुन के सभी एम्प्लॉयज हैरान रह जाते हैं और पूछते हैं कि क्या आप लोग एक साथ रहते हो। तो वो अभी एक्सप्लेन करना चाहते थे लेकिन वो लोग उसकी एक नहीं सुनते और वहाँ से उठ के सभी चले जाते हैं। पहले अगले सीन में हम उन तीनों को ही खाना खाता हुआ देखते हैं जिसपे ब्यूल उन दोनों से पूछती है कि आजकल आप लोग अपने काम पर क्यों नहीं जा रहे हैं। तो वो भी बता देते हैं कि आजकल हमारी कंपनी में कुछ प्रॉब्लम चल रही है। तो वही हम सियोन को देखते हैं जो कि बच्चों को लेने के लिए आई हुई थी। तभी हम ली की बहन सक्योंग को देखते हैं जो कि वहीं पर थी और ली से कॉल पे बात कर रही थी। वो कहती है कि क्या डैड ने फिर से तुम्हें घर से निकाल दिया। तो वहीं ली याद करते हैं सिर्फ घर से निकाल दिया बल्कि उन्होंने अपने घर का पासपोर्ट भी चेंज कर दिया और तो और मेरे सभी क्रेडिट कार्ड्स भी ब्लॉक कर दिए। सक्योंग ली से कह रही थी कि तुम मेरे घर पर रह सकते हो। अब सक्योंग भी पास ही खड़ी थी तो उसने भी ये सारी बातें सुन ली थी। वह शाम में वो अपने घर पे अपना काम कर रही थी और ली के बारे में सोच रही थी कि आखिर उससे उसके घर से क्यों निकाला गया होगा। वह पर उससे रहा नहीं जाता इसलिए वो किंडरगार्टन में आके उसे देखने लगती है। ली भी उसे देख लेता है इसलिए उसके पास आके उसे अंदर आने का कहता है। जिसपे सोयोन बहाना बनाते हुए कहती है कि एक्चुअली मेरी बेटी की पानी की बोतल यहीं पर रह गई थी, मैं बस उसी को लेने आई हूँ। वेल जिसके बाद वो दोनों ही अंदर बैठ के बातें कर रहे होते हैं जहाँ पे सोयोन उससे पूछती है कि तुम आखिर यहाँ पर क्यों रह रहे हो। तो वो उसे रीजन बता देता है कि आखिर मैं यहाँ पर क्यों रह रहा हूँ। जिसपे सोयोन उससे पूछती है कि वैसे तुम्हारी कंपनी में जो कुछ चल रहा है तो इस सब कंडीशन में तुम ठीक हो। जिसपे ली कहता है कि क्या यूनहो ठीक है। जिसपे सोयोन कहती है कि मैं यूनहो की नहीं मैं तुम्हारी बात कर रही हूँ कि क्या तुम ठीक हो। जिसपे ली उससे पूछता है कि क्या तुम मेरी फिक्र कर रही हो। जिसपे सोयोन कहती है कि मैं अब यूनहो के लिए कुछ फील नहीं करती और सच बताऊं तो मैं यहाँ पे कोई अपनी बेटी की पानी की बोतल लेने के लिए नहीं आई थी, अब तुम्हें सोना चाहिए। और इतना कहकर वो जल्दी से वहाँ से निकल जाती है। तो ली अपने आप से ही कहता है तो क्या ये सिर्फ मुझे देखने के लिए आई थी। तो वही हम कैंग को देखते हैं जो कि नेक्स्ट डे कंपनी में आती है जहाँ पे चोइवांग भी आया हुआ था। वो कैंग से कहता है कि तुम्हारी कंपनी के साथ ये सब कुछ हो गया, अब एक सीईओ के तौर पे तुम्हें इस सब की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी। मुझे लगता है कि अब तुम्हें अपना रिजाइन लेटर दे देना चाहिए। जिसपे कैंग कहती है कि मैं ऐसा कभी नहीं करूंगी। तो वो कहता है कि अच्छा तो फिर मैं एक काम करता हूँ, मैं अपनी इन्वेस्टमेंट वापस ले लूंगा और तुम्हारी कंपनी खत्म हो जाएगी, पर अगर तुम सीधी शराफत से अपनी पोजीशन छोड़ देती हो तो मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ मैं तुम्हारे सभी एम्प्लॉयज को काम दूंगा। एक कंपनी है जो कि पीपल्स को टेक ओवर करेगी। जिसपे कैंग कहती है कि और वो कंपनी करियर वे है। जिसपे जर्मन हाँ कहता है। तो वही हम हाइजिन को देखते हैं जो कि अपने सभी एम्प्लॉयज से कह रही थी कि बहुत जल्द पीपल्स कंपनी हमारी होने वाली है। तो वही हम कैंग को देखते हैं जो कि यूनहो को कॉल करती है और कहती है कि चलो सी साइड चलते हैं। अगले सीन में हम इन दोनों को सी साइड पर देखते हैं। यूनहो उसे एक नेकलेस दिखाता है। हम यहाँ पे ये सीन देखते भी हैं कि ब्यूल और यूनहो ने साथ मिलकर उस नेकलेस को सिलेक्ट किया था। वेल जिसके बाद यूनहो उसे वो नेकलेस पहनाता है। कैंग यूनहो से कहती है कि तुम्हारे आने के बाद मेरी लाइफ बिल्कुल चेंज हो गई। पहले मुझे मेरा आप बहुत बुरा लगता था, मैं अपने आप से नफरत करती थी, पर अब मुझे ऐसा कुछ फील नहीं होता बल्कि अब तो मैं अपने आप को पसंद करती हूँ।
हूँ। जिसके बाद हम रात का सीन देखते हैं जहाँ पे कैंग कुछ सोच के ग्रुप में एक मैसेज करती है और अपने सभी एम्प्लॉयज को कल कंपनी में आने का कहती है। तो अब हम अगले सीन में कंपनी का सीन देखते हैं जहाँ पे कैंग के सभी एम्प्लॉयज से कैंग वहाँ पे अनाउंस करती है कि मैं अब पीपल्स की CEO नहीं रहूंगी। और इसी सीन के साथ हमारे एपिसोड यहीं पे एंड होता है।